स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मीट इंडस्ट्री के बारे में और वुल इंडस्ट्री के बारे में। तो कल हमने बात करी थी कि पशुओं के ऊपर जो है कुछ व्यवसाय आधारित होते हैं, जो कमर्शियल जो लाइव स्टॉक रियरिंग है या जिसको हम वाणिज्यिक पशुपालन बोलते हैं, उसमें पशु पाले जाते हैं और 3 उद्योग उनके ऊपर मेनली डिपेंडेंट होते हैं। एक तो दुग्ध उद्योग, दूसरा मांस उद्योग और ऊन उद्योग। कल हमने बात करी थी दूध उद्योग की, आज हम बात करने वाले हैं मांस उद्योग और ऊन उद्योग के बारे में। तो मीट इंडस्ट्री जो है, मांस उद्योग पशुओं पर आधारित मानव का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। ठंडे क्षेत्रों में यह उद्योग बहुत ज़्यादा विकसित है क्योंकि वहाँ मांस मनुष्य के भोजन का आवश्यक पदार्थ होता है, क्योंकि ठंड होती है और यह कहीं ना कहीं जो है प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है जो ठंडे कंट्रीज़ होते हैं। पश्चिमी देशों में मांस की खपत बहुत ज़्यादा है। इसके विपरीत जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं, वहाँ पे इनकी जो खपत है वो नाम मात्र की है। हालांकि एक पौष्टिक आहार होता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन ये काफ़ी महंगा भी होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि मांस को प्रदान करने वाले कौन कौन से पशु हैं। हालांकि मांस बहुत सारे पशुओं से प्राप्त किया जाता है, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से जिन पशुओं के मांस का उत्पादन किया जाता है वो जनरली हैं सूअर, भेड़ और बकरी। तो जो भेड़ और बकरी हैं उनके जो मांस होते हैं उसको मटन बोला जाता है, और जो सूअर से जो प्राप्त होता है उसको पोर्क बोला जाता है। तो भेड़ बकरी के मांस को मटन बोला जाएगा और सूअर के मांस को पोर्क बोला जाता है। इन पशुओं से विश्व के कुल मांस उत्पादन का लगभग 90% से अधिक जो है मांस प्राप्त होता है। हालांकि वर्ल्ड में मांस प्रदान करने वाले पशुओं का वितरण समान नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या ज़्यादा है जबकि मांस प्रदान करने वाले पशु कम हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के स्पेशली जो न्यूजीलैंड है और अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, लेकिन इस टाइप के जो पशु हैं उनका अनुपात ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बात आ जाती है कि इन पशुओं को क्या कुछ चारा खिलाया जाता है, क्योंकि मांस जो है वो चारे के ऊपर सीधा डिपेंडेंट होता है। तो इसका जो मेन फोकस होता है वो पशुओं के मोटा करने पे होता है। और हमने एक बार पहले भी बात करी थी कि मक्का का उपयोग पशुओं को मोटा करने के लिए किया जाता है। तो मांस प्रदान करने वाले पशुओं को दूध प्रदान करने वाले पशुओं से अलग चारा खिलाया जाता है। मांस के लिए पाले जाने वाले पशुओं को मोटा करने के लिए आलू, मक्का, गेहूं और हरा भरा जो चारा है वो खिलाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मांस प्राप्त हो सके। अब हम बात कर लेते हैं मटन के बारे में, यानी कि भेड़ बकरी का जो मांस होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड में भेड़ बकरियों से कुल मांस का लगभग 90% जो मांस है वो भेड़ों से प्राप्त होता है और 10% जो मांस है वो बकरियों से प्राप्त होता है। उनके लिए जो बकरियां पाली जाती हैं, जो भेड़ पाली जाती हैं वो अलग होती हैं, और मांस के लिए जो पाली जाती हैं वो अलग होती है। क्योंकि भेड़ की जो जाति अच्छा मांस उत्पन्न करती है वो ऊन अच्छी पैदा नहीं करती, और जो ऊन अच्छी पैदा करती है वो उनका मांस अच्छा नहीं माना जाता। तो इन दोनों को अलग अलग भौगोलिक दशाओं में पाला जाता है। जैसे ऊन वाले जो भेड़ें हैं वो ज़्यादातर ठंडे शुष्क जो वातावरण है उनमें पाली जाती है, जबकि जो मांस वाली जो भेड़ें हैं वो शीतोष्ण कटिबंध के जो ह्यूमिड एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे बारिश होती है, ह्यूमिडिटी हाई होती है, वहाँ पे पाली जाती है जो मांस देती हैं जो भेड़ें वो। आजकल भेड़ों की कुछ ऐसी क्रॉस ब्रीड भी विकसित हो गई हैं जो मांस और ऊन दोनों उत्पन्न करती हैं। ज़्यादातर जो भेड़ बकरी का जो पालन है वो मरुस्थलीय, अर्ध मरुस्थलीय, पठारी और पर्वतीय प्रदेशों में देखने को मिलता है। ये कुछ एक देश हैं जहाँ पे जो है भेड़ का जो मांस है वो पैदा किया जाता है। इनका विश्व वितरण इस तरीके से चीन, पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपीय देश, अफ्रीकी देश, उत्तरी अमेरिका के कुछ देश हैं और दक्षिणी अमेरिका के कुछ देश हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चीन के बारे में। एशिया में जो चीन है, चीन भेड़ के मांस का उत्पन्न करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश है, और वर्ल्ड का लगभग 20.3% जो मांस है भेड़ों का वो चीन से प्राप्त किया जाता है। इस देश में मांस के लिए जो भेड़ पालन है वो इसके आंतरिक भागों में जैसे मंगोलिया, मंचूरिया और दक्षिण में यूनान के पठार पर किया जाता है।
दूसरा नंबर आ जाता है पाकिस्तान का, जो कि वर्ल्ड का लगभग 7.3% जो हिस्सा है मांस का वो उत्पन्न करता है। और पाकिस्तान तथा भारत की सीमाओं पर विस्तृत अर्धमरुस्थलीय क्षेत्रों में भेड़ बकरियां पाली जाती हैं। फिर नंबर आ जाता है भारत का, जो कि वर्ल्ड का लगभग 6.1% जो मांस है वो पैदा करता है। इसके अलावा एशिया में अन्य जो मांस पैदा करने वाले अन्य देश हैं, जैसे ईरान, टर्की और कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये जो है ये आपके एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं, मध्य एशिया में पाए जाते हैं ज़्यादातर देश, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। तो ये देश जो हैं ये आपके मध्य एशिया में पाए जाते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया विश्व का लगभग 6.3% जो है वो भेड़ का मांस पैदा करता है। इस देश में लोगों की पॉपुलेशन से ज़्यादा भेड़ पाली जाती हैं। यहाँ पे जो भेड़ हैं वो ऊन के लिए ज़्यादा पाली जाती हैं और मांस के लिए कम पाली जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में 2 मुख्य क्षेत्र हैं। एक तो इसके पूर्वी क्षेत्र में, यानी कि पूर्वी तट पे आप इस मैप में देख पा रहे होंगे, ये ऑस्ट्रेलिया के एक तो पूर्वी हिस्सा, एक दूसरा जो है ये इसका पश्चिमी हिस्सा। यहाँ पे क्रॉस ब्रीड जो है भेड़ों को भी पाला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया से उत्पादित कुल मांस का लगभग 1/4 भाग जो है वो भेड़ों का मांस होता है। फिर बात आ जाती है न्यूजीलैंड की। ये आप बिल्कुल यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के पास में न्यूजीलैंड विश्व का 5वां बड़ा उत्पादक देश है, जहाँ पे विश्व का लगभग 4.4% जो है वो भेड़ का मांस पैदा किया जाता है। यहाँ के 2 द्वीप हैं, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। तो दक्षिणी द्वीप का जो पूर्वी भाग है, जिसे कैंटरबरी का मैदान कहा जाता है, वहाँ पे भेड़ें पाली जाती हैं मांस के लिए। और इसका जो न्यूजीलैंड का जो मांस है काफ़ी स्वादिष्ट होता है। विश्व के कुल निर्यातित जो भेड़ का मांस होता है उससे उसका लगभग 50% जो है वो न्यूजीलैंड से प्राप्त होता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ यूरोपियन देशों की। तो यूरोप में भेड़ें जो हैं ऊन की अपेक्षा मांस के लिए ज़्यादा पाली जाती हैं। जो कुछ एक उत्पादक देश हैं वो फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड हैं। ये हिस्सा फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड, ये कुछ हिस्से हैं जहाँ पे भेड़ को पाला जाता है। भेड़ों को घास के अतिरिक्त कुछ मोटे अनाज भी खिलाए जाते हैं ताकि वो मोटे हो सकें और उनसे अच्छा जो है मांस प्राप्त हो सके। इसके अलावा कुछ और देशों में भी भेड़ें पाली जाती हैं, जैसे स्पेन, फ्रांस, इटली, यूनान और यूगोस्लाविया। यूरोप का सबसे बड़ा भेड़ मांस उत्पादक देश ब्रिटेन है, जो विश्व का लगभग 3.3% जो है मांस पैदा करता है। और यहाँ का जो कैंट प्रदेश है, जो कैंट जो एरिया है, वहाँ का ये काफ़ी फेमस एरिया है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका की। तो उत्तरी अमेरिका आप देख पा रहे हैं मैप के ऊपर, उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका इस महाद्वीप का मुख्य जो देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो कि वर्ल्ड का लगभग 1.3% जो मांस है वो पैदा करता है। ज़्यादातर जो इसका उत्पादन है वो ओहियो राज्यों में किया जाता है। ओहियो राज्य में भेड़ों का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। यहाँ पे जो भेड़ें हैं वो मक्का खा के मोटी होती हैं। मैक्सिको, ये यहाँ पे बिल्कुल यूएसए के बिल्कुल नीचे, मैक्सिको में भेड़ पालन का कार्य इसके पठारी प्रदेश में किया जाता है। कनाडा में ये इतना ज़्यादा विकसित नहीं है क्योंकि जलवायु जो है वो ठंडी हो जाती है और भेड़ पालन के लिए इतनी ज़्यादा उपयुक्त नहीं रहती। अब हम बात कर लेते हैं दक्षिणी अमेरिका के कुछ देशों की। तो दक्षिण अमेरिका इस महाद्वीप के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र के चरागाहों में भेड़ पालन किया जाता है। यहाँ पे पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, बोलीविया इत्यादि में भेड़ मांस का जो है प्राप्त किया जाता है। कुछ एक अफ्रीकी देश भी हैं, जैसे नाइजीरिया, अल्जीरिया, सूडान, इथोपिया, मोरक्को, ये कुछ एक देश हैं जहाँ पे जो है वो भेड़ों से मांस प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा इथोपिया, कीनिया और युगांडा के पठारी प्रदेशों में भी भेड़ें काफ़ी मात्रा में पाली जाती हैं।
अब हम एक बार बात कर लेते हैं जो हमें बकरियों से प्राप्त जो मांस होता है उसके बारे में। तो भेड़ों की अपेक्षा बकरी का जो शरीर है वो मजबूत होता है और वो एक चारे के ऊपर भी निर्वाह कर लेती है। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा गायें और सबसे ज़्यादा जो बकरियां हैं वो भारत में पाई जाती हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों की उबड़ खाबड़ भूमियों में भी बकरियां चराई जाती हैं। इसके अलावा पश्चिमी एशिया के ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान में भी बकरियां पाली जाती हैं। पश्चिमी गोलार्ध में बकरी पालने का व्यवसाय ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाया है। यहाँ पे जो ये केवल आप ब्राज़ील, मैक्सिको, अर्जेंटीना में ही देख पाएंगे आप बकरियाँ पालने का जो व्यवसाय है। अगर हम मटन के व्यापार की बात करें तो मटन के मुख्य निर्यातक देश, जैसे हमने पहले ही बताया था कि उत्तरी अमेरिका में पॉपुलेशन ज़्यादा है जबकि इन पशुओं की संख्या कम है, तो इस वजह से जो निर्यात है वो उत्तरी गोलार्ध से इतना ज़्यादा नहीं होगा, दक्षिणी गोलार्ध के देशों से ज़्यादा निर्यात होगा। तो मटन के मुख्य निर्यातक देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। और जो मांस के जो आयातक देश हैं उसमें ज़्यादातर यूरोपीय देश हैं जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन प्रमुख हैं। भारत भी बकरी के मांस का थोड़ा बहुत निर्यात करता है और जो भारत का जो मटन है वो ज़्यादातर अरब देशों को भेजा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पोर्क की, यानी कि सूअर के मांस की। तो सूअर को उसके मांस के लिए पाला जाता है। इसके मांस को जो है पोर्क बोला जाता है और जो इसकी जो चर्बी होती है इसको लार्ड बोला जाता है, LARD, लार्ड बोला जाता है। और इसके जो मांस है मांस को पोर्क बोला जाता है। सूअर पालन की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे एक ओमनिवोर पशु है तो ये सारी चीज़ों को खा सकता है, चाहे पौधों की जड़ें हों, खरपतवार हो, फल हों, बीज हों, गली सड़ी सब्जियां हों, छिलके हों, मृत पशु हों, मैल गंदगी, सारी चीज़ों को खा सकता है ये। इसके पालने के लिए कम जगह की ज़रूरत होती है और इसके ऊपर खर्च भी कम आता है। इसकी प्रजनन शक्ति काफ़ी अच्छी होती है, इस वजह से काफ़ी जल्दी सूअरों की संख्या बढ़ जाती है। सूअरों को मक्का खिलाकर मोटा किया जाता है और डेयरी उद्योग वाले इलाकों में इन्हें थोड़ा बहुत जो लस्सी होती है वो भी पिलाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनका विश्व वितरण किस प्रकार से है, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे कभी भी सूअर नहीं पाले जाते, क्योंकि इस्लाम में जो है वो सूअर पालन या सूअर को निषेध माना गया है। और मुस्लिम विश्व में सूअर के मांस का प्रयोग जो है धार्मिक कारणों से वर्जित है। तो इसमें कोई भी आपका मुस्लिम कंट्रीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके कुछ विश्व वितरण कुछ इस तरीके से, जैसे चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे जर्मनी, डेनमार्क, आयरलैंड, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, ये कुछ एक ऐसे कंट्रीज़ हैं। अब हम बात कर लेते हैं चीन की। चीन विश्व का लगभग 45% जो है वो सूअर के मांस का उत्पादन करता है और विश्व में प्रथम स्थान पर है। घनी जनसंख्या वाले इस देश में भूमि संसाधनों की कमी के कारण गाय पालन के बजाय सूअर पालन को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, क्योंकि कम खर्च और थोड़ी जगह में पल जाता है। ज़्यादातर जो इसका पूर्वी हिस्सा है, चीन का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पे इसका सूअर पालन किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का लगभग 10% जो हिस्सा है या 9.5% जो हिस्सा है सूअर के मांस का, तो वो हमको संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त होता है। यहाँ पे सूअरों का जो संकेंद्रण है वो मक्का पेटी के आसपास पाया जाता है, जहाँ पे देश के लगभग 60% सूअर पाले जाते हैं। ओहियो में ही जहाँ पे भेड़ पाली जाती थी वहीं पे सूअर भी पाले जाते हैं, तो ओहियो एक जाना माना नाम है। ओहियो राज्य का एक सिनसिनाटी नगर है जहाँ जो पोर्क की एक विश्वविख्यात मंडी है, सिनसिनाटी। इसके अलावा सूअर मांस का जो व्यवसाय है ओहियो, इलिनॉय, कंसास, नेब्रास्का, इंडियाना राज्यों में भी प्रचलित है। दक्षिणी राज्यों में यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो दक्षिणी राज्य हैं वहाँ पे केवल 10% सूअर पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ की। तो यूरोप में सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो जर्मनी है, जो कि वर्ल्ड का लगभग 4.2% सूअर के मांस का उत्पादन करता है। इसके बाद में नंबर आ जाता है स्पेन का, फ्रांस का, पोलैंड का, नीदरलैंड का,
ये कुछ एक ऐसे कंट्रीज़ हैं बाल्टिक समुद्र तट पर स्थित जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया में सूअरों को मक्का के स्थान पर जौ खिलाकर मोटा किया जाता है। अगर हम बात करें इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, तो सूअर के मांस तथा चर्बी को डिब्बा बंद करके निर्यात करने वाला सबसे बड़ा जो देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके अलावा कुछ और निर्यातक देश हैं जैसे डेनमार्क, नीदरलैंड, अर्जेंटीना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। विश्व में लगभग हर साल लगभग 30 करोड़ सूअरों का निर्यात किया जाता है। पोर्क के निर्यात में पोलैंड का दूसरा स्थान है, और अगर हम आयातकों की बात करें तो जापान और यूरोपियन कंट्रीज़ पोर्क के मुख्य आयातक देश हैं। अब हम बात कर लेते हैं वूल की, यानी कि पशुओं से प्राप्त होने वाली जो तीसरी चीज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब तो वूल जो है हमें बहुत सारे पशुओं से प्राप्त होती है। ऊन की प्राप्ति अनेक प्रकार के पशुओं के बालों से होती है, जिसमें भेड़, बकरी, ऊँट, याक, लामा, अल्पाका, विकुना इत्यादि प्रमुख हैं। लेकिन भेड़ की जो ऊन है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। इसी वजह से विश्व के लगभग 90% से ज़्यादा ऊन जो है वो हमें भेड़ों से प्राप्त होती है। ऊन उत्पादन के लिए कुछ अनुकूल दशाओं की ज़रूरत होती है। जैसे जलवायु की अगर हम बात करें तो 10 डिग्री से और 27 डिग्री तापमान और 25 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के जो क्षेत्र हैं, 7 सेंटीमीटर की वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे भेड़ सबसे अच्छी, वहाँ जो है वो क्षेत्र भेड़ों के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। 75% से ज़्यादा बारिश होने पे दो नुकसान होते हैं। एक तो घास बड़ी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, जिसे भेड़ें खा नहीं पाएंगी। दूसरी बात यह है कि ज़्यादा गीली ज़मीन पे यानी कि ह्यूमिड एरियाज़ पे कुछ बीमारियां आ जाती हैं। भेड़ों को खुर पकने की बीमारी लग जाती है। यही कारण है कि ऊन की भेड़ों को अर्ध शुष्क इलाकों में और मांस की जो भेड़ें हैं उनको आर्द्र प्रदेशों में पाला जाता है। दूसरी जो चीज़ है वो है चरागाह। अगर चरागाह विस्तृत होंगे, बहुत बड़े बड़े होंगे, तो ज़्यादा भेड़ें पाली जा सकती हैं, ज़्यादा भेड़ें चर सकती हैं और वो ऊन भी ज़्यादा देंगी। तीसरी चीज़ है विरल जनसंख्या। विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न उत्पादन का दबाव कम होता है। इस वजह से जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वो आप कहीं ना कहीं भूमि उपयोग जो है वो चरागाहों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट है धरातल। तो पर्वतों और पठारों की ऊंची नीची भूमि भेड़ पालन के लिए अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा चूने के चट्टानी प्रदेश बढ़िया ऊन वाली भेड़ों के लिए उपयोगी माने जाते हैं। भेड़ों की ऊन के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल की आपूर्ति भी होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं ऊन के कई प्रकार होते हैं। मेरिनो ऊन, क्रॉस ब्रीड ऊन और कारपेट ऊन। तो मेरिनो वूल जो होती है, मेरिनो जो ऊन होती है, मेरिनो नस्ल की भेड़ से प्राप्त की जाती है और सबसे बढ़िया ऊन होती है ये। इस ऊन से सर्वोत्तम किस्म के जो वस्त्र हैं वो बनाए जाते हैं और विश्व में पैदा होने वाली कुल ऊन का लगभग 1/3 भाग हमें मेरिनो ऊन का होता है। मेरिनो भेड़ें ज़्यादातर दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाली जाती हैं। क्रॉस ब्रीड ऊन जो है ये मध्यम दर्जे की ऊन होती है, जो मांस और ऊन दोनों के लिए पाली जाती हैं। ज़्यादातर जो भेड़ें तो मध्यम दर्जे की ऊन होती है, और क्योंकि ये क्रॉस ब्रीड है तो इस वजह से ये जो भेड़ें हैं ये इनका उपयोग मांस के लिए भी किया जाता है, उनके लिए भी किया जाता है। और वर्ल्ड की लगभग 45% जो ऊन होती है वो इसी प्रकार की है। इसके उत्पादक देश हैं न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया। कारपेट ऊन, तो यह एक निम्न किस्म की ऊन होती है जिसका उपयोग गलीचों को बनाने के लिए किया जाता है, और वर्ल्ड की लगभग 15% ऊन जो है वो इसी तरीके की होती है। इसका उत्पादन भारत, ईरान, रूस, इथियोपिया और अर्जेंटीना में होता है। अगर हम बात करें वर्ल्ड की, तो आधे से ज़्यादा जो उत्पादन है वो 3 देश पैदा करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, चीन और न्यूजीलैंड। यानी कि 50% से भी ज़्यादा जो ऊन है वर्ल्ड की वो 3 देश पैदा करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, चीन और न्यूजीलैंड। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की।
तो विश्व की लगभग 30% जो ऊन है वो ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है और विश्व का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक देश है। यहाँ ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में जो है में स्थित ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पश्चिम की ओर का जो हिस्सा होता है वहाँ पे भेड़ पाली जाती हैं। चीन की अगर हम बात करें तो चीन वर्ल्ड का लगभग 11.8% जो ऊन है वो पैदा करता है और यहाँ पे जो ऊन उत्पादन है वो सिक्कियांग, आंतरिक मंगोलिया, मंचूरिया और यूनान प्रदेशों की जो पठारी और पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे किया जाता है। न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो विश्व का लगभग 9.5% जो ऊन है वो न्यूजीलैंड में पैदा की जाती है। न्यूजीलैंड के उत्तर द्वीप के पूर्वी हिस्से और दक्षिणी तटीय मैदानों में जो है भेड़ें पाली जाती हैं। दक्षिणी द्वीप का कैंटरबरी मैदान यानी कि जो इसका दक्षिणी द्वीप है उसका पूर्वी हिस्सा तथा दक्षिणी आल्प्स के पूर्वी ढलानों पर भेड़ पालन व्यवसाय किया जाता है। यहाँ पे काफ़ी उन्नत नस्ल की भेड़ें पाली जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ की। तो यूनाइटेड किंगडम में यानी कि आपके ब्रिटेन में उनके भेड़ जो है वहाँ पे भी किया जाता है, यूके में किया जाता है, आयरलैंड में किया जाता है, यूक्रेन में, स्पेन में, फ्रांस में किया जाता है। इसके अलावा कुछ और देश जैसे यूनान, अल्बानिया, युगोस्लाविया, बुल्गारिया, ये सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे भी ऊन का उत्पादन होता है। दक्षिण अमेरिकी देशों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अर्जेंटीना और ब्राज़ील दो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो ऊन पैदा करते हैं। अर्जेंटीना वर्ल्ड का लगभग 2.7% जो है ऊन पैदा करता है। कभी यह देश विश्व में ऑस्ट्रेलिया के बाद ऊन उत्पादन में दूसरे स्थान पर होता था, लेकिन अब जो इसका पंपास का जो क्षेत्र है वो अब घास कृषि क्षेत्र की ओर बढ़ने लग गया है, तो इस वजह से भेड़ चारण का जो क्षेत्र है वो थोड़ा कम हो गया है। ब्राज़ील की अगर बात करें तो ब्राज़ील के ज़्यादातर हिस्सों में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, मगर यहाँ के ऊंचे ठंडे पठारों में भेड़ पालन किया जाता है। इसके अलावा पेरू, बोलीविया, इक्वेडोर में भी जो है वो भेड़ पाली जाती है और ऊन उत्पादन किया जाता है। अफ्रीकी देशों की अगर बात करें तो अफ्रीकी देशों में दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक देश है। यहाँ पे वर्ल्ड की लगभग 2.4% ऊन पैदा की जाती है और यहाँ के ऊन में जो कुल उत्पादन होता है वो मेरिनो भेड़ों से प्राप्त होता है। और बात करें एशियाई देशों की तो एशियाई देशों में ये चीन, पाकिस्तान, ईरान, भारत, अफ़गानिस्तान, टर्की इत्यादि में ऊन के लिए भेड़ें पाली जाती हैं। भारत में ऊन के लिए भेड़ पालन का काम हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु के शुष्क और अर्धशुष्क इलाकों में किया जाता है। अगर इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो जिन देशों में ऊन का बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वहाँ ऊन का अधिकांश निर्यात दक्षिण गोलार्ध के शीतोष्णकटिबंधीय इलाकों से होता है। प्रमुख निर्यातक देश हैं ऑस्ट्रेलिया जो कि लगभग वर्ल्ड का 45% निर्यात में ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा होता है। न्यूजीलैंड 14%, अर्जेंटीना 10%, दक्षिण अफ्रीका 8%, उरुग्वे 4%, यानी कि कुल निर्यात में इन देशों का ऊन के निर्यात में इन देशों का इतना शेयर है। ऑस्ट्रेलिया का लगभग 45%, न्यूजीलैंड 14%, अर्जेंटीना 10%, दक्षिण अफ्रीका 8% और उरुग्वे यानी कि 4%। इसके अलावा भारत, ईरान, अर्जेंटीना और पाकिस्तान घटिया किस्म का कारपेट ऊन का निर्यात करते हैं। अगर आयातक देशों की बात करें तो यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक जो देश हैं वो ज़्यादातर ऊन आयात करते हैं। ब्रिटेन सबसे बड़ा आयातक है जो विश्व का लगभग 30% ऊन का आयात करता है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि आयातक देश हैं। पिछले कुछ देशों में जापान और ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ी मात्रा में ऊन का जो है आयात
होने लगा है अब। तो ये कुछ हिस्सा था चैप्टर 7 का। आई होप ये हेल्पफुल रहा होगा। आज हम इतना ही करेंगे, कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा आपका। थैंक यू।